Let's get you more updates. In view of the complaints received regarding the checking of the ID cards of voters by police personnel, a thorough investigation was conducted, is what we are given to understand. The cases pertain to Bhikhanpur, Kulwara and Milak Siri villages. In this regard, one sub-inspector, 2 head constables and 2 lady constables have been removed from poll duty and sent to the police lines. We'll also have our colleagues joining us to get you more details on this. And these are also more images of that particular charge that has been leveled by the SP. Manish, you've been tracking that story, speaking to, a lot of these stakeholders. But what is it that we know? Because the SP has made it very clear that there was an attempt to threaten the voters to ensure that they do not go out and vote. देखिए बिल्कुल, और ये केवल एक विधानसभा सीट पे नहीं लगाए। समाजवादी पार्टी ने जो मीरापुर है उस सीट पे, मुजफ्फरनगर जिले का हिस्सा है, वहां पर भी ये आरोप लगाए कि उनका वोटर निकलना चाहता है, वोट डालने जाना चाहता है, लेकिन पुलिस के जो अधिकारी हैं उनकी अगुवाई में पुलिसकर्मी वहां पर गश्त कर रहे हैं, भीड़ इकट्ठी नहीं होने दी जा रही। लोग अगर घर से वोट डालने जा रहे हैं तो न उन्हें पर्ची लेने दी जा रही है, उन्हें कहा जा रहा है घर के अंदर जाओ। यही बात कुंदर की विधानसभा सीट, जो कि मुरादाबाद जिले का हिस्सा है, वहां पर भी समाजवादी पार्टी के नेताओं ने लगाई। वहां के जो प्रत्याशी हैं वो आरोप लगा रहे थे वहां के जिला प्रशासन पर। ऐसा ही करहल में देखने को मिला, ऐसा ही कानपुर के सीसामऊ में देखने को मिला है। तो हर जगह समाजवादी पार्टी इस तरह के आरोप लगा रही है, और खास तौर पर वो इलाके जो माइनॉरिटी बहुल इलाके माने जाते हैं वहां पर पुलिस भय पैदा करने की कोशिश कर रही है, ऐसा समाजवादी पार्टी के नेताओं का कहना है। वही अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा। एक चिंता अखिलेश यादव ने जताई थी, चुनाव आयोग को पत्र भेजा था समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने। उसमें कहा था कि जानबूझ के पुलिसकर्मी आइडेंटिटी चेक न करें, जिनको कोई अधिकार भी नहीं है, ऐसी व्यवस्था चुनाव आयोग बनाए। तो चुनाव आयोग ने जहां जहां चुनाव हो रहा है वहां के जिला निर्वाचन अधिकारी को यह कहा भी था, और उस पर अमल हुआ भी है। लेकिन समाजवादी पार्टी अपनी ओर से आरोप लगा रही है, बीजेपी इन आरोपों का खंडन कर रही है। बीजेपी का कहना है कि कहीं भी निर्वाचन आयोग की जो मशीनरी है उस पर सवाल नहीं उठते, और ऐसा कोई काम भी निर्वाचन आयोग नहीं कर रहा है जिससे किसी को भी उस पर सवाल उठाने का मौका मिले। चूंकि समाजवादी पार्टी को अपनी हार नजदीक दिखाई दे रही है, तो ऐसे में वो कोई ना कोई बहाना लेकर इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। तो सियासत दोनों तरफ से चल रही है, एक आरोप लगा रहा है, दूसरा उसे निष्पक्ष बता रहा है। लेकिन जो जमीन पर हकीकत है, आज वोट डाले गए हैं, और जब मतदान खत्म हो जाएगा उसके बाद जो 9 विधानसभा सीटें हैं उनके नतीजे जब आएंगे तो उससे यूपी की सियासी दशा तय होगी। अखिलेश यादव जो लोकसभा चुनाव हाल ही में जीतकर दिल्ली में अपनी मजबूत तरीके से पकड़ बनाए हुए हैं, क्या वाकई उत्तर प्रदेश पर विधानसभा चुनाव में उनकी उतनी पकड़ है? ये एक परीक्षा हो जाएगी। दूसरा, चूंकि 2027 के चुनावों में बीजेपी जोर शोर से जुटी है, तो बीजेपी की स्थिति क्या है, आकलन उसको भी हो जाएगा। Okay, and that is why, Manish, this is such a high-stakes battle even in Uttar Pradesh. Stay with us. Another complaint regarding the police personnel entering a polling booth. The investigation has revealed that he had entered the booth to inquire about the smooth conduct of the polling process. But as this is still against the ECI norms, the erring police official has been suspended. Department proceedings will be initiated, is what we are given to understand. So, Manish, there is an inquiry that prima facie does believe that there is a violation of the processes that have been stipulated by the Election Commission of India. देखिए बिल्कुल, चुनाव आयोग लगातार नजर रखे हुए था, और जहां ऐसी शिकायतें मिली हैं वहां पर एक्शन लिया गया है। पुलिसकर्मी निलंबित किए गए हैं, क्योंकि चुनाव आयोग ने अपनी ओर से स्पष्ट कर दिया था कि कोई पुलिसकर्मी किसी की आइडेंटिटी चेक नहीं करेगा। आइडेंटिटी चेक करने का काम मतदान अधिकारियों का होता है, जो पोलिंग बूथ पर कर्मी तैनात रहते हैं उनका होता है। तो इस व्यवस्था को पूरी तरीके से उसका पालन हो, ऐसा डीएम को निर्देश चुनाव आयोग की ओर से दिए गए थे जहां जहां चुनाव होना है। तो चुनाव आयोग एकदम गंभीर है। समाजवादी पार्टी जो ट्वीट कर रही थी उस पर बारीकी से उसका जांच कराकर उसका जवाब भी चुनाव आयोग ने दिया है, और साथ ही पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई भी की गई है। तो एक तरीके से निष्पक्ष चुनाव प्रणाली जो होती है उस व्यवस्था को अमल में लाने का इरादा इस कार्रवाई से चुनाव आयोग ने जाहिर किया है। All right. Thank you, Manish, for getting us the latest on that. Let's move on now. Amidst the bypolls in Uttar Pradesh, the SP chief is alleged intimidation by cops. Cops are threatening voters in Mirapur is the allegation that has been made. Voters have been threatened from casting votes, is what Akhilesh Yadav essentially has been saying by posting a video also coming in from Mirapur.